दोस्तों, स्वरोजगार की गौरवशाली गाथा बताने के लिए हमने बहुत सारे छात्रों का बकरी पालन वीडियो बनाया है। और वो वीडियो इसलिए बन पाता है कि जो देश के कोने कोने के छात्र हैं यहाँ पटना में आते हैं, बकरी पालन का ट्रेनिंग लेते हैं और जा कर के कहीं दूर सुदूर गांव शहरों में वो अपना बकरी फार्म का बिज़नेस चला रहे हैं। और चलिए, ऐसे ही छात्रों की तरह जो है, हो सकता है आप भी कल यहाँ पे ज्वाइन करें और सुधीर सर से ट्रेनिंग लें और फिर आगे जो है आप अपना स्टार्टअप खोलें। तो पहले सुधीर सर का अभिनंदन कर लें। सर नमस्कार। नमस्कार पवन जी, नमस्कार और धन्यवाद जो कि आप हमारे प्रैक्टिकल सेशन को कवर करने आए हैं। जी। और भाई, चिलचिलाती धूप में उमस वाली गर्मी तो चल ही रही है, लेकिन सुधीर सर का जो जज्बा है वो रुकता नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि इनका हौसला और जो जोश है, मतलब आप अभी परिचय कराऊंगा तो बहुत सारे ऐसे छात्र हैं कि बहुत दूर दूर से भी आते हैं। तो भाई, सब लोगों को शुभकामना और बधाई। एक नया सेशन यहाँ पर जो है 5 दिन से आप लोगों ने ट्रेनिंग लिया और जो है आज आखिरी दिन है प्रैक्टिकल का। और आज कुछ ऑनलाइन वाले भी आए हैं, उनसे भी थोड़ा सा दो लोग आए हुए हैं। तो भाई, ऑनलाइन जो ट्रेनिंग लेते हैं उनको भी मौका मिलता है ऑफलाइन ट्रेनिंग में प्रैक्टिकल के दिन भाग लेने का। तो चलिए अभी वीडियो शुरू करते हैं। और शुरू करते ही आपको इंतज़ार रहता है कि पवन सर कुछ क्वेश्चन पूछेंगे सुधीर सर से। वो जो क्वेश्चन होता है वो आप ही के द्वारा जो है उठाया हुआ होता है। और अभी जो एक क्वेश्चन है सर, हमारे व्यूवर ने पूछा है कि अगर बकरी का जेर ना गिरे, जब बकरी बच्चे देती है उसके बाद जो जेर गिरता है, कभी नहीं भी गिरता है समय से, तो उन्होंने पूछा है कि जेर अगर देर तक ना गिरे तो क्या करना चाहिए। वो उसका सवाल वो पूछ रहे हैं आपसे कि भाई इसमें क्या वो करें। बिल्कुल बताया जाएगा पवन जी। और जो नया बकरी पालक हैं इस चीज़ जो बताने जा रहे हैं उसको लिख लेंगे, या जो अभी बिल्कुल आने वाले हैं वो भी लिख लेंगे। और एक बात और बोलना चाह रहे हैं, जो हमको धन्यवाद दिए, इतना गर्मी में हम मेहनत कर रहे हैं, धन्यवाद के पात्र ये लोग हैं। पात्र इसलिए हैं कि सब लोग काम छोड़ के दूर दूसरा राज्य से आए हुए हैं। और जौन सुबह 10 बजे क्लास शुरू होता था 7 बज जा रहा था। ये लोग बोलते हैं सर 7 बज गया, आप छोड़ दीजिए। मैंने कितना पेशेंस रखे। तो पेशेंस रखे, इसमें धन्यवाद तो इनको देना पड़ेगा। अन्ना धन्यवाद दीजिएगा तो पूंजी तो इनका लगना है। नहीं, इनका तो श्रेय जाता ही है सर। वो तो हैट्स ऑफ है कि सर इतनी गर्मी में ये लोग इतनी दूर से आ करके और 5 दिन से टिके हुए हैं कुछ पाने के लिए। तो इनसे भी परिचय कराएंगे, लेकिन प्रश्न के जवाब के बाद। ठीक है जी। देखिए, जब बकरी बच्चा देती है तो बच्चा देने के बाद जो एक नली से जुड़ा हुआ रहता है उसको हम लोग बोलते हैं जेर, कहीं कहीं उसको बोलते हैं खेड़ी। अलग अलग लोकल लैंग्वेज में अलग अलग भाषा बोलते हैं, प्लेसेंटा भी अंग्रेजी में बोलते हैं। तो जनरली वो आधा घंटा 45 मिनट में वो गिर जाता है नॉर्मल केस में जी। लेकिन यदि किसी कारणवश से 4 घंटा हो जाए, 5 घंटा हो जाए, नहीं गिरे, तब उसको हम लोग समस्या मानते हैं। तो जब आपके पास इस तरह का समस्या आ गया तो करना क्या है आपको। जनरली लोग रिप्लांटा यूज करते हैं, समझ गए। 15 ग्राम 20 ग्राम अंदाज से 2500 ग्राम पानी में घोर के पिला देते हैं, वो भी गिराने में मदद करता है। इट्रोटोन, हेक्सापार, मतलब किसान लोग जो ट्रेनिंग भी किए हैं तरह तरह के दवा अपना यूज करते हैं। लेकिन ये भी देखा गया है कभी कभी कि दवा दिया गया और जेर नहीं गिरा। कुछ किसान बंधु गांव में गाय में भी देखे होंगे कि दवाई पड़ा, इंजेक्शन पड़ा, फिर भी जेर नहीं गिरता है तो अंदर हाथ लगाकर जेर को निकालना पड़ता है। उम्मीद करते हैं जरूर लोग देखे होंगे। तो बकरी में कैसे करेंगे। जी। बकरी में हाथ अंदर जाइएगा डालेंगे, बिल्कुल। तो उस कंडीशन में करना क्या है, सबसे पहले बता रहे हैं, घरेलू उपाय बताने जा रहे हैं। मान लीजिए कि आप 2 बकरी रखे हुए हैं, 4 बकरी रखे हुए हैं, कोई दवाई नहीं है, या जान भी रहे हैं और जिस वक्त जरूरत पड़ा उस वक्त नहीं है, तो सबसे पहला काम आपको करना है, गुड़ का शरबत बना लीजिए। पतला, यानी कि 1 लीटर यदि पानी रहे तो 20-25 ग्राम उसमें गुड़ घोल दीजिए, खौला लीजिए और सुसुम होने तक उसको रखिए। फिर उसमें 5 ml सरसों का तेल मिला दीजिए और बकरी को पिलाइए। पीने के बाद बहुत सारा केस में देखा गया है, इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, जेर अपने आप गिर जाता है। हाँ, तो ये फायदा हुआ कि नहीं, जो जंगल में रह रहे हैं सब कर सकते हैं। बिल्कुल। हाँ, लेकिन कब, जब 4 घंटा 5 घंटा न गिरे तब हम लोग समस्या मानते हैं। क्लियर। और यदि आप दवाई पिला चुके हैं, जो भी दिए हों आप, हेक्सापार, रिप्लांटा जो भी देते हों, उसके बावजूद भी जेर नहीं गिर पाया है,
तब क्या करें। तो उस केस में करना क्या है, यदि थोड़ा सा भी जेर बाहर देखिए, रिप्लांटा आप पिलाएगा तुरंत नहीं आएगा, पिलाने के बाद भी 2 घंटा 2.5 घंटा आप इंतजार कीजिए। थोड़ा सा ही बाहर लटक गया, थोड़ा सा ही बाहर लटका तो तुरंत नहीं, रिप्लांटा पिलाने के बाद या जो हम बोले पिलाने के बाद 2-2.5 घंटा बाद ही 2 छड़ी ले लीजिए और ये लटका हुआ है, छड़ी से पकड़ लीजिए। जब छड़ी से पकड़ लीजिएगा फिर छड़िया के घुमा दीजिए, छड़ी मतलब डंटा, जब घुमा दीजिएगा तो जड़ क्या हुआ, डंटा में लिपट गया। जब लिपट जाए तो फिर उसको कैसे पतंग उड़ाते हैं, ऐसे धीरे धीरे, उसी तरह ऐसे धीरे धीरे करके झटका नहीं मारना है। झटका मारिएगा तो हो सकता है बकरी को नुकसान भी हो, क्योंकि जेर अंदर चिपका हुआ रहता है, हो सकता है गर्भाशय का दीवार खरोच लग जाए, कुछ हो जाए। गर्मी भी है सर, बात करते करते अंदर चले सर। ठीक है, तुरंत शॉर्ट में करेंगे। तो क्या करना, धीरे धीरे करके उसको बाहर निकाल दीजिए। 85% क्या 90% केस में इसी तरह निकल जाता है। कभी कभी यदि आपके पास दवाई नहीं भी है, हल्का सा भी निकला हुआ है, तो किसान को हम क्या देखते हैं, चुपचाप हाथ पर क्या करें भाई, कहीं उन्हें फ़ोन लगाओ, उन्हें फ़ोन लगाओ, उन्हें फ़ोन लगाओ, समझ गए, बांस का पत्ता खिलाओ, धान खिलाओ करते हैं। अगर उससे भी नहीं गिर रहा तो फ़ोन लगा कर परेशान रहते हैं। एक बार इस तरह से कोशिश तो कीजिए, यदि आप दवाई नहीं भी दिए हैं तो कोशिश कीजिए। कभी कभी होता है क्या है, जेर पूरा निकल चुका है, खाली अंदर थोड़ा सा फंसा हुआ है, लेकिन लोग कोशिश नहीं करते हैं जानकारी के भाव में। बस डंटा वाला उपाय अपनाइए, आपको 90% केस इसी तरह हैंडल हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये छोटा जानकारी किसान के लिए काफ़ी उपयोगी है। बिल्कुल। तो जिनको ऐसा लग रहा है तो गांव लेवल तक जो 2 बकरी पाल रहे हैं, 4 बकरी पाल रहे हैं, हम तो कहेंगे कि उन तक शेयर कर दीजिए, आगे इच्छा आपकी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब चलिए परिचय कराते हैं जो लोग हमारे यहाँ पे छात्र हैं, ट्रेनिंग ले रहे थे, यहाँ से शुरू करते हैं। सर आप कहाँ से हैं? नमस्कार सर, हम गोड्डा झारखंड से हैं सर। अच्छा, क्या करते हैं? खेती बाड़ी करते हैं। खेती बाड़ी करते हैं। आप सर? सर मैं नागपुर महाराष्ट्र से, मेरा नाम है मोहन गुज्जू और मैं सर ऑलरेडी बकरी पालन कर रहा हूँ। इसमें आगे जाने के लिए काफ़ी मुझे ऐसा जेन्युइनली लगा कि सुधीर सर के पास जाके ट्रेनिंग करना चाहिए, तो मैंने इनका ट्रेनिंग क्लास किया है। फ्रेशर है मतलब आप? एकदम फ्रेशर है सर। अच्छा, तो इसीलिए सुधीर सर के पास आए। भाई महाराष्ट्र से ही आए आप सर? धनबाद से आए हैं। धनबाद से? अच्छा, क्या करते थे सर? बिजनेस से वहाँ। अच्छा, बिजनेस किस चीज़ का? रिटेल मेडिसिन। अच्छा, तो फार्म है कि अभी शुरू नहीं, अभी शुरुआत रहेगा। चलिए सर, शुभकामना बुलाइएगा। आप सर? मैं तो यहीं लोकल का हूँ, पटना जिला का ही हूँ। पटना ही से? आप क्या करते हैं सर? मेरा डेकोरेशन का काम है, इवेंट मैनेजमेंट का काम है जनरली। अच्छा, वाह, बहुत बढ़िया काम है सर। आप? सर नमस्कार, मेरा नाम कृष्णा कुमार भगत है, मैं नेपाल से आया हूँ। नेपाल से हैं? जी सर। नेपाल में कहाँ से? नेपाल बोदेवारसन नगर पालिका पड़ता है, सप्तरी में पड़ता है, सप्तरी डिस्ट्रिक्ट। क्या थे? सर हम पहले बाहर थे, 5 साल विदेश में रहे, वहाँ से ही हम फॉलो करते थे सुधीर सर को, और सोचे कि दूसरे जगह काम नहीं करके अपना खुद बिजनेस स्टार्ट करें, घर के सामने फैमिली के साथ रहें और बच्चे और के साथ रहें तो अच्छा लगता है। जैसे कि हम लोग रहते हैं बाहर में तो कोई फेस्टिवल में ये अटेंड नहीं हो पाते, किसी की शादी हो गया फैमिली में तो नहीं आते, तो हम सोचे कि यहीं पर बिजनेस स्टार्ट करके फैमिली के साथ रहेंगे और हैप्पी रहेंगे। नेपाल में कैसा माहौल रहेगा बकरी पालन का? जी अच्छा है सर। जी सर्वे किए हैं कुछ? हाँ जी किए 1-2 फार्म। चलिए सर, शुरू कीजिए, तो आते हैं आपको कवर करने के लिए। आप सर? मेरा नाम मोहम्मद जावेद है, मैं पूर्णिया जिला से हूँ। पूर्णिया जिला से हैं? जी सर। अच्छा, छात्र हैं? छात्र, पढ़ाई करते हैं अभी? पढ़ाई करते हुए। अच्छा पीयूष कुमार पटना से जी, पटना से हैं पीयूष जी। आप सर, मतलब क्या जॉब प्रोफाइल क्या है? पढ़ रहे हैं अभी। पढ़ रहे हैं। अच्छा, आप सर? सर मनोज कुमार, यूपी लखनऊ से। लखनऊ से हैं? जी। अच्छा, अमित कुमार सर, झारखंड से। झारखंड से। आप सर? मोहम्मद चांद अंसारी, कुर्था से। कुर्था से? अभिषेक कुमार पटना से है सर। पटना से? पटना से इस बार बहुत लोग हैं। हाँ? सुनील कुमार झंझारपुर मधुबनी से। अच्छा, आप? नवेद आलम कटिहार से, बिहार कटिहार से। आप सर पीछे खड़े, आप कहाँ से हैं? चंदेश मौर्य मेरा नाम हुआ सर, मैं यूपी उत्तर प्रदेश सोनभद्र जिले से आया हूँ। अच्छा, कुछ प्रोफाइल आप कुछ करते भी हैं? प्रोफाइल ऐसे ही मतलब पार्ट टाइम में जॉब वगैरह कर लेते हैं और कुछ। आप सर कहाँ से? मेरा नाम विपिन कुमार हुआ, मैं पूर्णिया जिला से हूँ। पूर्णिया जिला से हैं। आप सर कहाँ से? जी सर, मेरा नाम सुनील कुमार हुआ, पूर्वी चंपारण मोतिहारी से हैं, अभी स्टूडेंट हैं। मोतिहारी में कहाँ से? संग्रामपुर घर हुआ। स्टूडेंट है। मेरा नाम विकास कुमार हुआ, बकरी मेरा घर मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट लखनपुर गांव में हुआ। अच्छा, लखनपुर? जी। लखनपुर का गए थे हम हाल में। जी, मेरे फार्म पर गए थे आप जी। ये बकरी फार्म चालू किए हुए हैं, अपना होटल छोड़कर। हाँ, जी। वाह, बहुत बढ़िया, शुभकामना। आप? सर मैं वेस्ट बंगाल से हूँ, सुबोध कुमार शाह। क्या बात है। कैसे क्या करते हैं वेस्ट बंगाल में? बिजनेस है, होलसेल बिजनेस है सर। आप जी, मेरा नाम फारूक हुआ, गोपालगंज जिले से हूँ। अच्छा, आप? सर मैं बिहार के जमुई जिला से हूँ। जमुई जिला से? आप? जम्मू जिला से।
हाँ, आप सर क्या करते हैं? सर खेती बाड़ी करते हैं और लोकल प्रैक्टिस भी कर लेते हैं। चलिए बहुत सर जी हाँ बोलिए बोलिए। 5 दिन हम लोग इस सेंटर पर सुधीर सर के सेंटर पर रहे हैं, लेकिन जरा सा भी हम लोग को फील नहीं हुआ कि हम लोग कहाँ हैं। फ्रेंडली माहौल था। जी, सुधीर सर के प्रेम मोहब्बत अखलाक हम लोगों को बहुत पसंद आया और आने वाले समय में सुधीर सर बहुत आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल जी। और यही नहीं है कि यार ये ट्रेनिंग ऐसा नहीं है कि ट्रेनिंग लेके आप चले गए तो रिश्ता खत्म हो गया। नहीं सर, नहीं सर। अभी तो बहुत दूर तक जाना है। आपको विश्वास नहीं होगा सर, वैसे लोग भी संपर्क में हैं जिनको 4 साल 5 साल मैंने पहले ट्रेनिंग सेशन में देखा था, पहली बार परिचय कराया था। तो यहाँ से एक शुरुआत हुआ एक नया सिलसिला का। अब आप लोग जाएंगे, खोलेंगे, फिर आपकी भी हम स्टोरी कवर करेंगे और इसी तरह से आप लोग भी जो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें। और आप लोग को भी बहुत बहुत मेरे तरफ से शुभकामना, बधाई। काफ़ी आप लोग के माथे से पसीना गिर रहा है, इसलिए ज़्यादा समय नहीं लूँगा। सुधीर सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले एपिसोड में फिर किसी नई चर्चा के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।